क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा अगर मैं तुमको एक्चुअली में कहूँ कि देखो जनवरी 2023 में एक टीम होने वाली है जो कि 19वें स्थान पे होगी या फिर 18वें स्थान पे होगी और रेलीगेशन के लिए बैटल कर रही होगी अपने लीग में, लेकिन दिसंबर तक आते आते शायद से ऐसा हो सकता है कि वो नेक्स्ट सीजन के लीग में टाइटल चैलेंज कर सके। तो तुम कहोगे कि यार ये कैसे हो सकता है। अब देखो साल 2023 का तो पता नहीं, लेकिन साल 2022 में ऐसा ही हुआ था एग्जैक्टली। और उसी क्लब के बारे में आज हम इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में बात करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूकासल यूनाइटेड। Hey guys, it's Divyansh. Welcome back to another exclusive episode। और एपिसोड में आगे जाने से पहले ह्यूज शाउट आउट जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, वो है यहाँ पर जर्सी हब। तो भाई डेफिनेटली वर्ल्ड कप के फीवर के बाद वापस से क्लब फुटबॉल की हो या फिर रेट्रो जर्सी हो या फिर तुम्हारे मनपसंद क्लब तुम्हारे मनपसंद प्लेयर की कोई जर्सी हो, तो भाई एब्सोल्युटली भाई एक फिनोमिनल वेबसाइट है। सही बताऊं तो कायदे से भाई जब इन्होंने जर्सी भेजी थी ना, तो भाई जिस तरीके की प्रिंटिंग इन्होंने करी है, जिस तरीके का काम इन्होंने करा है, छोटे से छोटा माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स भी जो इन्होंने यहाँ पर तरीके से काम किया है, ठीक है। डेफिनेटली भाई प्रीमियम क्वालिटी है और बहुत सारे वर्जन्स तुमको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, चाहे स्टेडियम वर्जन, फैंस वर्जन या फिर प्रीमियम वर्जन भी इनके पास है। भाई मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पोर्चुगल वाली मंगवाई थी। डू मेक श्योर कि आप इस वेबसाइट को जरूर चेकआउट करें। मेरे दिए गए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट से, एंड डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताएं कि आपको ये वेबसाइट कैसे लगी। लेकिन बैक टू द बेसिक्स। भाई न्यूकासल यूनाइटेड की देखो, पता है इस अब अनस्क्रिप्टेड रखने वाले हैं। कायदे से मैं ऐसी वीडियो पे ऑलरेडी रिसर्च कर चुका होता हूं, लेकिन मैंने कोई पैटर्न इस वीडियो में सेटअप नहीं किया है। हम लोग थोड़ा सा बात करें क्योंकि क्लब मजेदार है, बंदा मजेदार है और टॉपिक भी मजेदार है। जब न्यूकासल यूनाइटेड लाइक 19th पे, लिटरली 19th पे थे वो पिछले दिसंबर में, दिसंबर 2021 की हम यहां पर बात कर रहे हैं। और बहुत कम बार ऐसा होता है कि जब कोई टीम दिसंबर तक सिर्फ एक मैच जीती हो, 19th पे हो, तो कैसे हो सकता है कि वो रेलीगेशन में बच जाए। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज ऑफ इवेंट होता है जब यहां पर सऊदी अगर बात करें, यहां पर चेंज ऑफ ओनरशिप होता है न्यूकासल यूनाइटेड में। अब देखो कायदे से मजाक बना, मीम्स बने, कहीं ना कहीं रूमर्स भी बने, एम्बापे को लेके आ सकते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो खैर आज भी हमको देखने को मिलते हैं, जोसे मोरिनो को लेके आएंगे, ये करेंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। देखो मैं एंड तक जा रहा हूं फटाफट से। न्यूकासल यूनाइटेड के रिगार्डिंग आज भी तुम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने अपने पैसे का मिसयूज किया है। हाँ कर सकते हैं फ्यूचर में क्योंकि पैसा तो अपरंपार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने यहां पर अंधा पैसा करा है। खैर प्रीमियर लीग में बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं जो कि अंधा पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन न्यूकासल ने जो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का जो मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूटिलाइजेशन किया है, उसके लिए तुमको तारीफ करनी पड़ेगी। डजंट मैटर कि तुम न्यूकासल के सपोर्टर हो या ना हो, न्यूट्रल हो, एंटी हो, बैंटी हो, टेंटी हो, जो भी हो, लेकिन तुमको तारीफ तो करनी पड़ेगी। ऐसे में जब इतने बड़ी बड़ी हाइप थी, सबसे अच्छी चीज तो उन्होंने मेरे को वहीं लगी, वहीं इन्होंने इंप्रेस कर दिया था मेजॉरिटी ऑफ द जनता को कि इन्होंने दिमाग से काम लिया, पैसों से नहीं। इन्होंने हाइप को हटा के, सारे रूमर्स वगैरह को हटा के, इन्होंने सबसे पहले ये चीज डिसाइड करी कि इनको फॉरवर्ड कौन ले जाएगा। स्टीव ब्रूस को हटाया गया और एडी होवे, बर्नमथ के मैनेजर को लेके आया गया। अब देखो एडी होवे के रिगार्डिंग में तुमको उस टाइम के रेफरेंस बता रहा हूं, तुमको साथ साथ चलना पड़ेगा हमारे टाइमलाइन में। एडी होवे को थोड़ा सा बैकलैश मिल रहा था क्योंकि बर्नमथ के साथ रेलीगेट हो गए थे, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसा था जो कि उनको अभी भी रिकॉग्नाइज करते थे कि एक ऐसा बंदा जिसने बर्नमथ में बहुत सारा तगड़ा काम किया है। दूसरा स्टेप था यहां पर कि एडी होवे को हम ट्रस्ट करेंगे। अब देखो कायदे से ये रिपोर्ट्स तो आ रही थी कि शायद से एडी होवे कोई परमानेंट मैनेजर नहीं है। अब वो डिपेंड करेगा कि एडी होवे के अंदर हमको न्यूकासल किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखेगी। लेकिन एक चीज तो कंफर्म थी कि यहां से रेलीगेशन बचाना है बस। मतलब आपने चेंज ऑफ ओनरशिप करी, लेकिन आपके जो होप्स हैं, आपके जो सपने हैं, वो औकात से बाहर के नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि आपकी जो कंबल है, आपकी जो रजाई है, वो कितनी बड़ी है, तो पैर उसके अंदर ही फैलाने हैं। और ये चीज काफी सही लगी कि उनको पता था कि हमको रेलीगेशन से बचना है और एडी होवे का जॉब सिर्फ और सिर्फ इतना है, ज्यादा कुछ नहीं है। तीसरी चीज जो मुझे काफी बढ़िया लगी वो थी कि न्यूकासल यूनाइटेड बहुत पैसा खर्च नहीं करा, लेके आए प्लेयर्स, लेकिन इतना कोई मतलब ट्रिमेंडसली वो ऐसे नहीं करा कि हाँ ठीक है
अब तो पैसा ही पैसा है, तो जिसको जो मर्जी है लेके उन्होंने ऐसे प्लेयर को लेके आए जो कि सही में एडी ओवे को जरूरत थी। और सबसे बड़ा पॉइंट तो ये था एडी ओवे के, जो कि हम आगे बात भी करेंगे, कि इन हाउस प्लेयर, एग्जिस्टिंग प्लेयर जो कि स्टीव ब्रूस के अंडर एक्चुअली में डेडवुड लग रहे थे, कि न्यूकासल यूनाइटेड स्टीव ब्रूस के अंदर एलन सैन-मैक्सिमन के अलावा तुमको और कौन याद है? डुब्राव का याद होगा, मे बी जो विलिक। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर एडी ओवे की इस न्यूकासल यूनाइटेड में, तो सबसे बड़ी पॉइंट यह है कि शायद से प्रीमियर लीग में आर्सेनल के बाद अगर कोई टीम होगी जिसमें मैं बहुत सारे प्लेयर ऑफ द सीजन, प्लेयर ऑफ द टीम, प्लेयर ऑफ द ईयर में निकाल सकता हूं, वो न्यूकासल यूनाइटेड है। क्योंकि आप 1 2 3 4 5 जितने गिन सकते हो उतने कम है। लेकिन क्या न्यूकासल यूनाइटेड अंडर एडी ओवे एक स्मूथ सेलिंग थी? नहीं, इतनी मक्खन राइड नहीं थी जितनी हमको लगती है। अब देखो, सबसे पहले इसको हमको समझना पड़ेगा कि न्यूकासल में सबसे पहले जाती है एडी ओवे ने पढ़ा क्या, ऑब्जर्व क्या किया। देखो, पहली उसने 2-3 चीजें देखी थी कि हाँ, खेल तो ये चूतिया तरीके से रहे हैं। यहां पर न्यूकासल यूनाइटेड की डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा घटिया थी, और स्टैट्स में कितना बड़ा चेंज आया ये तुम इस अंदाजे से लगा सकते हो कि साल 2021 कैलेंडर ईयर में न्यूकासल यूनाइटेड ने 80 गोल कंसीड किए थे और 2022 में मात्र 31। ये एडी ओवे की न्यूकासल यूनाइटेड जिसके अंडर 3 साल बाद एक्चुअली में न्यूकासल यूनाइटेड गेम में एवरेज ज्यादा क्रिएट कर रहे थे कंसीड करने के अलावा। और ये चीज न्यूकासल यूनाइटेड के पॉइंट्स टेबल में भी दर पे दर, तभी तो मैं कह रहा हूं कि रेलीगेशन से आउट होते होते, रेलीगेशन से सेफर साइड में जाते जाते कब ये टाइटल चैलेंज पे आ गए, उसका सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि एक्चुअली में एडी ओवे ने पहले परखा और उसके बाद उस चीज पे काम करना स्टार्ट किया, और वो था इनका डिफेंसिव ड्यूटी। उसके बाद यहां पर आते हैं कि एडी ओवे खुद कैसे खिलाता है। अब देखो, एडी ओवे जिस तरीके से खुद गेम को खिलाता है ना, वो चाहता है, वो एक प्रोग्रेसिव मैनेजर है, और यहां पर वो चाहता है कि आउट ऑफ पोजीशन यहां पर सारे बंदे, और ये हम न्यूकासल यूनाइटेड में आज भी देख सकते हैं, लिटरली सारे बंदे प्रेस करते हैं, 2 को छोड़ के, गोलकीपर और एलन सैन-मैक्सिमन पीछे का काम ब्रूनो गोमारेश करता है, या फिर जोलिंटन करता है, या फिर उनका जो लेफ्ट बैक है वो करता है। लेकिन डेफिनेटली उसके अलावा सारे के सारे प्लेयर्स यहां पर काम करते हैं। अगर अटैकिंग फेज इन पोजीशन की बात करें तो ब्रूनो गोमारेश की टेक्निकलिटी की बात करें, इधर अगर हम यहां पर केरन ट्रिपियर की बात करें, और उस साइड से अगर हम जोलिंटन की बात करें, तो इनका जो बहुत बेहतरीन तरीके से कनेक्शन रहता है। ये हीट मैप में भी हम देख सकते हैं कि न्यूकासल के मेजॉरिटी ऑफ अटैक आते किधर से हैं। लेकिन ये तो टैक्टिकल एक्सप्लेनेशन में आप जितनी मर्जी जाओ उतना सही है। लेकिन थोड़ी सी अगर साइनिंग की भी बात करें, देखो एक जो और चेंज का, और ये मैं बताऊंगा भी क्यों ये इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटी छोटी चीजें भी। एडी ओवे के रिगार्डिंग एक चीज और बोली जाती है न्यूकासल यूनाइटेड में कि बंदे ने आती सबसे पहले सेट पीस पे ध्यान दिया। अब तुमको लगेगा सेट पीस पे सब ध्यान देते हैं, लेकिन एडी ओवे ने इस चीज पे खास ध्यान दिया, जबकि उसको पता था कि सेट पीस इतने बड़े में, मतलब लिटरली इतने बड़े प्रोजेक्ट में उसने छोटी से छोटी डिटेल्स पे भी काम दिया। देखो आपके लिटरली न्यूकासल यूनाइटेड अंडर एडी ओवे वाज सीरियसली उसके हाथ में सारा कारोबार दे दिया था कि तेरे को रेलीगेशन से बचाना है। फिर रेलीगेशन से बचा लिया तो उसके बाद ये था कि अब न्यूकासल यूनाइटेड को अच्छा मोमेंटम गेन करना है। ऐसे में एडी ओवे की बात भी मानी जा रही थी, लेकिन फिर भी वो बहुत छोटी से छोटी डिटेल्स पे काम कर रहा था। इसका फैक्ट ये है कि अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो लगभग आई थिंक 31 में से, अगर हम रेलीगेशन वाले सीजन की बात करें जब उनको बचाना था, 31 में से 12 गोल इनके सेट पीसेस से आए। ये बहुत बड़ा नंबर है। और जब मैं बात करता हूं कि एक्चुअली में एडी ओवे को पता था कि वो कर क्या रहा है, एंड दिस कैन बी प्रूव्ड बाय केरियन ट्रिपियर्स रिक्रूटमेंट। वो बंदा उसको लेके आया। जैसे ब्रूनो गोमारेश की अगर हम बात करें तो ब्रूनो गोमारेश एक ऐसा वर्सेटाइल प्लेयर है, आप इसको वैरायटी टाइप प्लेयर मान सकते हो। बॉल कैरियर है, बॉल प्रोग्रेसिव है, ड्रिबल करता है, उसके बाद पासिंग रेंज काफी सही है, विजन काफी अच्छा है, डिफेंसिव ड्यूटीज निभाता है, दूसरों के लिए खेलने वाला है, टीम वर्क में काफी सही है, वर्क रेट काफी अच्छा है। ऐसे में टेक्निकलिटी देता है, एडी ओवे लेके आया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर केरन ट्रिपियर की, केरन ट्रिपियर एब्सोल्युटली सेट पीस में तो कौन ही, मतलब लिटरली अगर हम बात करें उसके गोल की जो प्रीमियर लीग में उसने फ्री किक से मारा था, उसके बाद उसकी अटैकिंग पोजीशन की बात करें वो भी काफी ज्यादा टॉप नॉच होती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें पर डेनबर्न की, स्टीव बॉटमन की बात करें, तो ये सारे के सारे वो चीजें कि जो वल्नरेबिलिटीज एक्चुअली में न्यूकासल यूनाइटेड में थी, एडी ओवे ने उस चीज को देखा और यहां पर कहीं ना कहीं उसने इस चीज को रेक्टिफाई भी किया। एक क्विक शाउट आउट दे रहा हूं मैं यहाँ पर न्यूकासल यूनाइटेड के स्पोर्टिंग डायरेक्टर को भी, जो कि आए थे काफी थोड़ा बाद में आए थे, लेकिन उनके अंडर भी कहीं ना कहीं जो न्यूकासल यूनाइटेड का मोमेंटम है रिक्रूटमेंट का वो काफी अच्छा है। मैं बार बार रिक्रूटमेंट पे इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि न्यूकासल यूनाइटेड पे अपरंपार पैसा है और शायद से वो आने वाले ट्रांसफर विंडो में खर्च भी कर देंगे, लेकिन अब खर्च करना
कायदे से जस्टिफाइड होगा। वो इसलिए क्योंकि अगर न्यूकासल यूनाइटेड अब खर्च कर रही है क्योंकि उनके पास बेस है, उनके पास एक सेट ऑफ प्लेयर्स हैं जो कि अच्छा खेलते हैं, उनके पास रिजल्ट हैं जो कि दिखते हैं, उनके पास ब्रांड ऑफ फुटबॉल है जो कि दिखता है, उनके पास मैनेजर है जिसका प्रोसेस भी दिखता है। ऐसे में पैसा खर्च ना करे तो क्यों ना करें, और तब करते तो तब कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, खाली कागज है। इट्स लाइक टॉड बोली मतलब कोई किसी पे मैं डिग नहीं ले रहा हूं, लेकिन इसके बाद एक जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो था मेंटल एस्पेक्ट। अगर हम कुछ इंटरव्यूज की बात करें जो कि न्यूकासल यूनाइटेड के प्लेयर्स ने दिया था, अंदर के लोगों ने दिया था, एथलेटिक की बात करें, टेलीग्राफ की बात करें या फिर और बीबीसी वगैरह की बात करें, तो इन्होंने यहां पर ये चीज कंफर्म करी थी कि न्यूकासल यूनाइटेड अंडर स्टीव ब्रूस काफी ज्यादा लाइक मोनोटोनस थी, शांति, बिल्कुल शांति। मतलब उनको खुद को पता है वो रेलीगेशन में जा रहे हैं, उनको खुद को पता है। अंडर एडी होवे उसने सबसे पहले एक यूनिटी बनाई, एक कलेक्टिव एफर्ट निकाला, उसने कहीं ना कहीं इनको ये बिलीव करवाया कि ये जीत सकते हैं, और ये चीज हमको दिखने को मिलती है। आप अगर आज न्यूकासल यूनाइटेड के होम स्टेडियम में जाओ, कोई मैच, मतलब जब आप मैच देखते हो स्क्रीन पे, जब न्यूकासल यूनाइटेड के होम में मैच हो रहा होता है, जिस तरीके का एटमॉस्फेयर होता है, जिस तरीके का यहाँ पर क्राउड होता है, जिस तरीके का मोमेंटम होता है, वो देखने लायक है। और ये एक दिन का काम नहीं है, बल्कि धीरे धीरे करके इसको एम्बेड किया गया है। एक काफी क्विक पॉइंट मैं यहां पर ये बताना चाहूंगा, शायद से आप में से काफी लोगों को याद भी होगा वो मोमेंट जब ब्रूनो गुमारेश को लेके आए थे, तो बहुत हाइप थी, बंदे की बहुत हाइप थी, क्योंकि एक्चुअली में ब्रूनो गुमारेश काफी टॉप यूरोपियन क्लब्स के रडार पे था। लेके आए, लेकिन ये पहले मैच में नहीं खेला। उसके पीछे के दो रीजन थे, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है एडी होवे की तारीफ करने के लिए, क्योंकि आप देखो कि यहां पर जो न्यूकासल की मिडफील्ड थी, आप अगर जो जॉन शेल्बी की बात करें, उसके बाद यहाँ पर जोलिंटन की बात करें, या फिर हम यहाँ पर विलक की बात करें, जिस तरीके से सब खेल रहे थे ना, जिस तरीके से एग्जिस्टिंग मिडफील्ड खेल रही थी, एडी होवे अच्छा हुआ कि वो उस प्रेशर में नहीं आया क्राउड के या फिर सोशल मीडिया के या फिर नए प्लेयर के रिक्रूटमेंट लाइक बज़ के सामने कि हाँ आप तो घुसेड़ना ही पड़ेगा। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लियर कट कह दिया था कि देखो ब्रूनो गुमारेश बहुत सारे गेम्स खेलेगा, इस सीजन भी बहुत सारे गेम्स खेलेगा, लेकिन मैंने पिछले 5 गेम में उसको इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि मैं एक्चुअली में ज्यादा चेंज करना नहीं चाहता, मेरी टीम जीत रही है और मुझे उससे मतलब होता है। वो खेलेगा और जरूर खेलेगा, और ब्रूनो गुमारेश ने भी इस चीज को हेल्दी वे में लिया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है, विदाउट एनी डाउट ब्रूनो गुमारेश स्टार्टिंग 11 में जरूर होता है। लेकिन वही चीज हो जाती है ना, ये तो था कि कैसे कैसे चेंज करा, लेकिन ये बहुत अंडररेटेड रहेगा कि एडी होवे ने उन प्लेयर्स को जो कि डेडवुड लग रहे थे, किस तरीके से वापस से उनको रिवाइव किया। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है यहाँ पर आप एल्मिरॉन की बात करो, लेकिन एल्मिरॉन कहीं ना कहीं नए सीजन में काफी ज्यादा शाइन होकर निकला है, लेकिन जोलिंटन वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। शुरुआत से लेकर आई थिंक फरवरी से लेकर दिसंबर तक जोलिंटन वाज एब्सोल्युटली एक्सप्लोसिव अंडर एडी होवे। जोलिंटन की बात करें, केरन ट्रिपियर की बात करें, खैर अलेक्जेंडर इसक की बात करें, लेकिन इसके अंदर इसको रिवाइव नहीं किया गया, लेकिन रिक्रूटमेंट भी इसकी काफी बड़ी शाउट आउट है। वर्ल्ड रिकॉर्ड न्यूकासल यूनाइटेड के लिए, क्लब रिकॉर्ड 60 मिलियन पे करे हैं, पहला गोल भी मार देता है इनफील्ड में, फिर इंजर्ड हो गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर शेल्बी की बात करें, ही वाज लाइक जॉन शेल्बी की अगर हम बात करें तो थोड़ा काइंड ऑफ लाइक लाइबिलिटी था, लेकिन उसको भी रिक्रूट किया गया है। और अगर आने वाले टाइम की भी हम बात करें तो एडी होवे इस तरीके से देखता है कि हाँ मेरे को पोजीशन वाइज जाना है, मेरे को कोई सुपरस्टार यहाँ पर अभी एज ऑफ नाउ नहीं चाहिए। रोनाल्डो के रूमर्स तो आ रहे थे, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं अगर नए सीजन की बात करें तो जिस तरीके से टाइटल चैलेंज दिया है, देखो इसमें आपको वर्ल्ड कप कैंपेन का ब्रेक आया, उसके बाद यहां पर इंटरनेशनल फ्रेंडलीज आए, बहुत सारे मैचेस आए। ऐसा नहीं था कि न्यूकासल यूनाइटेड हारी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि न्यूकासल यूनाइटेड का जो प्रोसेस है, जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल है, वो कहीं ना कहीं एंटरटेनिंग भी है और मेंटेन भी करता है, और ये चीज काफी सिमिलर है मिकेल आर्टेटा की तरीके से। और आने वाले टाइम के भी अगर आप प्लान्स की बात करोगे तो न्यूकासल यूनाइटेड कोई बहुत बड़ी सुपरस्टार साइनिंग नहीं करने वाली, कोई बहुत बड़ी 200, 150, 100 मिलियन के आसपास नहीं है, लेकिन वो साइनिंग जरूर कर सकती है जो कि उसको मदद की जरूरत है। जैसे मैं रूमर्स की अगर बात करें तो नंबर 6 की साइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है, और ऐसे में लाइक न्यूकासल यूनाइटेड के लिए साल 2022 एक बहुत हिस्टोरिक साल रहेगा, और इतने सारे चेंजेस इतने फ्लुएंटली सिर्फ एक बंदे की वजह से हुए, वो है एडी होवे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एक अनस्क्रिप्टेड वेल रिसर्च पॉडकास्ट अगर आपको सही सा लगा हो तो डू मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एपिसोड को लाइक करें। थैंक यू सो मच, और इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।